और भी जो जथाभिमत कहते हैं, जिसके साथ अपना मत पटता है, जो अपना मत है और जिसके साथ वो मत का समानता होता है, मत पटता है, तो उसको भी जथाभिमत बोला जाता है। तो अपना जो मत है वो सबसे ज्यादा जो है समान होता है, पटता है, जो अपना गुरु के साथ, जो अपना गुरु है, जिन्होंने ज्ञान दिया है, तो वही गुरु का जो मत होता है, अपना भी वही मत होता है। तो इसे भी जथाभिमत बोला जाता है। लेकिन इसमें बहुत ध्यान पूर्वक, बहुत सावधानी से विचार करना पड़ेगा, स्वतंत्र विचार से, कि जो गुरु ज्ञान दे रहे हैं, तो वो जो ज्ञान दे रहे हैं वो तो भ्रमित करके अपना मत को वहां शामिल नहीं करा रहे हैं। उसको देखना पड़ेगा। क्यों कि सबसे बड़ा ज्ञान जो है, सबसे उच्च ज्ञान है, वो है आत्मज्ञान। क्यों कि जो लक्ष्य है कि अपने को जानना, हम कौन है, जो कि रोग दोष सुख क्लेश जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त हो करके जो स्वाधीन स्वतंत्र अहम आत्मा, ये जो ज्ञान जो बतलाते हैं, जो देते हैं, उनको सद्गुरु बोला जाता है। जो सद्गुरु होते हैं वो वही ज्ञान देते हैं कि तुम कौन हो, तुम अपने को जानो, तुम स्वयं सच्चिदानंद हो, तुम स्वयं दृष्टा हो, सृष्टा हो, तुम स्वयं ईश्वर हो। तो ये जो ज्ञान जो देते हैं, जो ये ज्ञान देते हैं और उसको प्राप्त करने के लिए मार्ग बताते हैं, उनको सद्गुरु बोला जाता है। बाकी जो है, जो दूसरा ईश्वरीय ज्ञान देते हैं, देवी देवता ज्ञान देते हैं, पूजा पाठ उपासना ज्ञान देते हैं, गुलाम बनाते हैं, भक्त बनाते हैं, वो सद्गुरु नहीं होते हैं। वो तो जन्म जन्म भटकाने वाला ज्ञान देते हैं। जिस ज्ञान को लेकर के जो व्यक्ति जन्म जन्म भटक रहा है, ना उसको मुक्ति मिलती है, ना शांति मिलती है, ना सुख मिलता है। तो ऐसे जो सद्गुरु है, जो सच्ची मुक्ति का रास्ता बताते हैं, स्वतंत्र होने का रास्ता बताते हैं, आत्मज्ञान होने का रास्ता बताते हैं, उनको सद्गुरु बोला जाता है। और उनका जो मत है, वही जो मत, जो उस मत के साथ, अपना मत के साथ वो टिकता है। क्यों कि हर व्यक्ति स्वाधीन होना चाहता है, मुक्त होना चाहता है, परंतु उसको मुक्त होने का, स्वाधीन होने का,
स्वतंत्र होने का रास्ता नहीं दिया जाता है। तो जो देते हैं रास्ता वो सदगुरु है। और उसी ज्ञान को लेकर के जो मत होता है एक मत, तो उसको भी बोला जाता है जथाभिमत। तो जथाभिमत ध्यान अर्थात जो सदगुरु जो ये ज्ञान को दिए हैं, तो इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो योग के द्वारा, तो जब ध्यान करने का सवाल आता है कि एक जो आसन में बैठ करके अपना मन को चार तरफ से खींच कर ला करके त्रिकुटी में लगा करके ध्यान करने के लिए पहले जो बताए हम कि अपना शरीर का, फिर जो है जो ये भी हो सकता है कि जो अपना सदगुरु है, इस सदगुरु का रूप को भी ध्यान किया जा सकता है। वो सदगुरु का रूप को भी ध्यान करने से और इसे करते 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 जो है अपना स्वरूप में भी पहुंच जा सकता है। वो सदगुरु भी फिर जो है, जो सदगुरु होते हैं, जो पहले ये ज्ञान को प्राप्त किए हैं, जो आत्म स्वरूप है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है स्वयं, तो उसको भी, उनको, उनका रूप को भी ध्यान करने से फिर जो है ये रास्ता खुल जाता है कि यही जो अपना सच्चा स्वरूप को प्राप्त करने का रास्ता खुल जाता है। और यही सदगुरु जो है वो भी सूक्ष्म रूप में वो रास्ता खुल देते हैं। जो आज्ञा चक्र में जो सदगुरु का स्थान होता है, जो साधक उसको जानते हैं, तो वो सदगुरु भी ये जो रास्ता खोल देते हैं, जो अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है उसको हटा देते हैं। तो ऐसे भी जो है सदगुरु का रूप को भी ध्यान करने से योग लगता है और ध्यान लगता है, और साधक जो है अपना स्वरूप को प्राप्त करता है। तो ये जो है इसको कहा गया है जथाभिमत ध्यानात् बा, जो 39वां नंबर सूत्र में बताया गया कि जथाभिमत ध्यानात् बा। तो जो यथाभिमत है वो अपना आत्मा है, अपना शरीर है, अपने सदगुरु है। तो उनका ध्यान करने से, जो एक निष्ठ हो करके गंभीर चिंतन करने से, ध्यान करने से साधक जो है योगस्थ होता है और अपना सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त करता है। आगे बताएंगे। जय जय।